नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला है उसके बारे में। मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला का अपना एक अलग ही स्थान है, इसकी एक अलग ही स्पेशलिटी है। सो गाइज, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत भी ये टॉपिक आता है, हमें पढ़ना पड़ता है। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। और समझने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूर्ति कला के बारे में। आज हम जिस समय पर आधुनिकता में या आधुनिक युग में रह रहे हैं, यहाँ पर चारों ओर हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, लेकिन जब हम हमारी प्राचीन भारत की या मध्यकाल की उन साइट को विजिट करते हैं जहाँ पर उस समय इतनी आधुनिकता या मशीनीकरण नहीं था, तो अब हमें देखते हैं कि कितने सुंदर सेम साइज़ के ढांचे का जो है हमें आर्किटेक्चर या स्कल्पचर देखने को मिलता है। तो खैर, हम आर्किटेक्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, वास्तुकला की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे मूर्ति कला की। तो क्या आज हम जानने वाले हैं, तो सबसे बड़ी बात है ये मौर्योत्तर काल की प्रमुख मूर्ति कला है। मौर्योत्तर काल दैट मीन मौर्य काल के बाद जो समय आता है मौर्योत्तर काल, जिसमें कई देशी वंश के शासक जो है राज करते हैं, जैसे कि मौर्य, पुष्यमित्र, शुंग वंश आता है, कण्व वंश आता है, फिर सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, और इसी के पैरेलल जो है विदेशी शासक भी आते हैं, कुषाण आते हैं, शक आते हैं, एंडो ग्रीक पर लोग आते हैं, पार्थियंस आते हैं। तो ये जो है इन राजाओं का काल रहता है। इस समय पर इनके द्वारा क्या योगदान दिया गया है, चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो मौर्योत्तर काल की प्रमुख मूर्ति कला जो है बेसिकली 3 है, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि गांधार शैली किस कालखंड की मूर्ति कला है या क्या है घटना है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है मौर्योत्तर कालीन है। जिस प्रकार से मौर्य काल में मुख्य रूप से स्तूप बनना स्टार्ट हुआ, तो ये इसकी घटना हो गई। हालांकि इसमें भी कई परिवर्तन इस काल में हुए। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है मूर्ति कला। मूर्ति कला को पहले हम आपको कुछ मूर्तियां दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भगवान बुद्ध की जो है मूर्ति है, और ये मूर्ति जो है गांधार शैली में है। गांधार शैली का मतलब है कि यहाँ पर जो ग्रीक है, जो रोमन लोग हैं, या फिर हम कहें पश्चिमी जो लोग हैं, यूनानी लोग हैं, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। रोम नहीं, गलत बोला हमने, यूनानी लोगों का प्रभाव जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो मूर्ति कला है ये पूर्णतः भारतीय शैली में है। मथुरा शैली इसको कहा जाता है, आप देख सकते हैं, इसकी समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है मथुरा शैली की और अमरावती शैली की कुछ मूर्तियां हम देख पा रहे हैं। तो ये मूर्तियां हैं जो कुछ अपने में विशेषता लिए हुए रहती है। तीनों में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। बात करते हैं गांधार शैली की। गांधार शैली को एक्चुअल में जो है एंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, या भारतीय यूनानी कला कहा जाता है, या ग्रीक इंडियन शैली कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मूर्ति कला में यूनानी प्रभाव है। जिस प्रकार यूनान में जो देवता हैं उनका जो चित्रण किया जाता था, उस प्रकार से यहाँ पर भी इस क्षेत्र में भी चित्रण किया जाता था। अपोलो की मूर्ति से यहाँ की मूर्तियाँ जो है मिलती जुलती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इस पर हेलेनिस्टिक आर्ट का जो है प्रभाव है, और इसीलिए इसको ग्रीक इंडियन या भारतीय यूनानी कला भी कहते हैं। ये जो गांधार शैली है, मुख्य रूप से जो इसका विकास हुआ वो 50 BC से लेकर 500 ईस्वी तक चलता रहा। ठीक है, 50 BC अथवा बिफोर क्राइसिस से लेकर 500 ईस्वी तक चलता रहा, और ये 2 चरणों में कंप्लीट हुआ। पहले चरण में नीले घूसर बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था, और बाद के चरण में मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। तो ये 2 चरण देखने को मिले। जो ग्रीक रोमन देवताओं से प्रभावित है मूर्तियों, मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला, अर्थात भगवान बुद्ध को या उनकी जो भी जातक कथाएं उनसे संबंधित, उन्हीं को लेकर जो है मूर्तियों का जो है बनाया गया, उन्हीं को लेकर जो है मूर्ति कला की गई। और इस काल की जो मूर्ति कला है उसको कुषाण शासकों का संरक्षण प्राप्त था। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में मुख्यतः था, जो आज की तारीख में आधुनिक कंधार क्षेत्र में विकसित होता है, अफगानिस्तान में है। ये कंकाली टीला जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है।
चलिए, बुद्ध की मूर्ति की विशेषता क्या होती थी? तो लहराते बालों के साथ बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है। इन्होंने बहुत कम आभूषण धारण किए हैं और योगी की मुद्रा है, आंखें आधी बंद है जैसा कि ध्यान मुद्रा में है, और सिर पर उभार जटा को दिखाया गया है, और जिनको कपड़े पहनाए गए वो इस प्रकार से सल्त की तरह हैं। यह बुद्ध की सर्वज्ञता को दर्शाता है। तो ये इस प्रकार की जो मूर्ति कला है गांधार शैली, हम जैसा कि इसका जो है आगे चित्रण देख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं मथुरा शैली की ओर। मथुरा शैली की बात करें तो पहली और तीसरी शताब्दी में यमुना नदी के किनारे इसका विकास हुआ, और ये पूर्णतः जो है स्वदेशी है, अर्थात इसमें विदेशी प्रभाव नहीं है। जिस प्रकार गांधार शैली में यूनानी प्रभाव था, यहाँ की मूर्ति कला में यूनानी प्रभाव नहीं है। मथुरा के आसपास इस शैली का जन्म हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं यमुना नदी के किनारे। मथुरा शैली की मूर्तियां जो है वो तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। जैसा कि देखा हमने, गांधार शैली स्पेशली जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थी, लेकिन इनको भी उसकी तरह ही कुषाण शासकों का संरक्षण प्राप्त था। और मथुरा शोक, और ये थोड़ा सा गलत लिखा है, मथुरा शोक और कंकाली टीला स्पेशली जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। में आसपास के क्षेत्रों में जो है ये फैली हुई थी। बुद्ध को मुस्कुराते हुए प्रसन्नचित्त दिखाया गया है। गांधार शैली की स्पेशलिटी क्या थी कि वहाँ पर बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया था, और यहाँ पर भगवान बुद्ध को प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाया गया है। तंग कपड़े पहने हुए, शरीर हष्ट पुष्ट है, चेहरा और सिर मुंडा है। बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हुए, जिस प्रकार से पद्मासन आसन होता है उस फॉर्म में बैठे हैं। उनका चेहरा विनीत भाव दर्शाता है, सिर पर वैसा ही उभारिया जटा दिखाई गई है। तो ये मथुरा शैली की जो है स्पेशलिटी थी। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों धर्मों से ये संबंधित है, और यहाँ पर इसमें करेक्शन हमें करना है। तो ये है शौक और कंकाली टीला जो है जैन से संबंधित है, इसको याद रखना है। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं अमरावती शैली की। अमरावती जैसा कि नाम से ही जाहिर है साउथ की कला है। बिल्कुल भारत की दक्षिणी भाग में कृष्णा नदी के किनारे इसका विकास हुआ था, और यह भी जो है स्वदेशी शैली है, अर्थात ब्राह्मी जो भी संस्कृति है उससे प्रभावित नहीं है। मुख्य रूप से इसमें सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हमने देखा, गांधार शैली में नीले धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग किया था, बाद के चरणों में मिट्टी और प्लास्टर का यूज़ किया। मथुरा शैली में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया, और यहाँ पर जो है सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया। और यहाँ पर भी मुख्य रूप से जो है बौद्ध प्रभाव जो है हमको परिलक्षित होता है। और इन दोनों से भिन्न यहाँ पर स्पेशली बात यह है कि ये सातवाहनों का संरक्षण इसे प्राप्त था, क्योंकि उस समय पर साउथ में जो है सातवाहनों वंश का जो है शासन था। कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में अमरावती और नागार्जुन कोंडा के आसपास के क्षेत्रों में मिलती है। अगर हम बात करें दोनों पॉइंट में लास्ट पॉइंट की तरह बुद्ध की मूर्तियों की, तो सामान्यतः कथात्मक कला का अंग है, अतः बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया है, और मूर्तियां सामान्यतः बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाती है। ठीक है, जो भी जातक कथाएं उनसे संबंधित है, प्रसिद्ध हैं, उसको लेकर यहाँ पर जो है चित्रण किया गया है, अर्थात मानव और पशु दोनों रूप में बुद्ध के पिछले जीवन को बताता है। जैसा कि हमने देखा, जातक कथाओं में एक व्यक्ति तो रहेगा नहीं, उससे संबंधित कई सारे व्यक्ति रहेंगे। ये अमरावती शैली है, तो ये हमें याद रखना है। सिंगल शैली है, ये मथुरा है, और ये अमरावती शैली है। तो ये इसमें मुख्य रूप से हमने अंतर देखने को मिला, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।